Assalamualaikum. So now we are going to start our next paper, that is medicine 24th November morning paper, and the first MCQ is sternocleidomastoid 5 centimeter relation to sternoclavicular joint, which structure ligated leading to profuse bleeding. ठीक है ओके सो दिस इज अगेन अ रिपीटेड MCQ. ठीक है, तो जो posterior relation होता है ठीक है ऑफ द sternoclavicular joint, ठीक है, वो आपके पास 5 सेंटीमीटर इन रिलेशन टू sternoclavicular joint. ठीक है, जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ठीक है दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. यंग फीमेल विद ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन कैंसर जो है ठीक है उसके फीमेल को है ठीक है, और उसकी सिस्टर जो थी ठीक है उसको ब्रेस्ट कैंसर था. ठीक है, तो कह रहे विच जीन इज म्यूटेटेड इन फैमिली. ठीक है, सो इट इज़ BRCA1 जीन. सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है ठीक है इट इज़ कॉज बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 16 और 18 सब टाइप्स कॉज करती हैं. ठीक है, जबकि जो आपकी 6 और 11 सब टाइप्स होती हैं ठीक है वो क्या कॉज करती हैं. ठीक है, वो हमारे पास जो है वो जेनिटल वार्ड्स कॉज करती हैं. ठीक है, कपोसी सार्कोमा इज कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 होता है. ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है. ये भी पूछा जाता है कि HIV के पेशेंट के अंदर स्किन कंडीशन कौन सी हो सकती है, और वो बात हमें ये भी कह देते हैं कि HIV का पेशेंट है और उसके आर्म के ऊपर इस तरह से स्पॉट्स हैं तो वो क्या कंडीशन हो सकती है. ठीक है, तो वो आपके पास होती है कपोसी सार्कोमा. ठीक है, इस तरह से उन्होंने बाकी वायरसेस का बताया कि ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 जो है कपोसी सार्कोमा कॉज करता है. ह्यूमन हर्पीज वायरस 6 और 7 जो है वो रोसेला इन्फेंटम कॉज करते हैं. B19 पार्वो वायरस होता है ठीक है जो आपके पास स्लेप चीक सिंड्रोम कॉज करता है. रिकर ह्यूमन हर्पीज वायरस 5 जो है साइटोमेगेलो वायरस को कहते हैं. दुबई बिजनेसमैन डेली गो टू द ऑफिस इन मॉर्निंग एंड स्लीप अर्ली इन एट नाइट. मेलाटोनिन एंड ACTH आर इन्वॉल्व इन सर्केडियन रिदम. विच पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सर्केडियन रिदम एंड स्लीप वेक साइकिल. ठीक है, तो स्लीप वेक साइकिल के अंदर जो आपका सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है. ठीक है, क्लाइंबर एट हाई ऑल्टीट्यूड एक्सपीरियंस हाइपोथर्मिया ऑन रिटर्निंग टू बेस कैंप. अगेन दिस इज अ रिपीटेड MCQ. वो अडेप्ट करता है टू कोल्ड वाटर बाय हीट, टू कोल्ड वेदर बाय हीट जनरेशन. ठीक है, तो जनरेशन ऑफ हीट जो है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से होती है. ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवेट करता है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को. ठीक है, और जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है ठीक है वो हॉट टेम्परेचर से एक्टिवेट होता है और आगे पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करके कूलिंग करता है. ओवरऑल टेम्परेचर प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है ठीक है इसको प्रेफर करेंगे टू इंटीरियर हाइपोथैलेमस. अ फीमेल विद शॉर्ट स्ट्रेचर स्वॉलन एंड नेक एंड इज नाउ हैविंग सम एज लिखी हुई है उन्होंने. उसके बाद उनका हिस्ट्री क्या है, एमेनोरिया है, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, सो दिस इज टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेचर, वेब नेक, एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एमेनोरिया. दिस ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, जिसमें आपके पास कैरियोटाइप होती है 45XO. टर्नर सिंड्रोम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है. ठीक है, इसमें हमारे पास स्ट्रीक ओवरीज होते हैं, स्ट्रीक गोनेड्स होते हैं. हाइपोमैग्नीसीमिया इज पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग. ठीक है, तो जो आपके साथ स्प्लेटिन होती है कीमोथेराप्यूटिक ड्रग ठीक है वो क्या कॉज करती है, हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करती है. जिंजिवल हाइपोप्लेजिया साइड इफेक्ट होता है फेनेटोइन का. ठीक है, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है. पर्सन गॉट स्टैब ऑन अपर आर्म एंड फ्लोर ऑफ द एक्सिला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज. ठीक है, जब फ्लोर ऑफ द एक्सिला की बात आ जाएगी तो will be intercostobrachial artery. Drug of choice for primary generalized epilepsy and myoclonic seizures. ठीक है, प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो है ठीक है उसके लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेल्प्रोइक एसिड. ठीक है, थायराइड डायूरेटिक कहाँ पर एक्ट करता है, थायराइड डायूरेटिक आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर एक्ट करता है. मैनिटोल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, एसिटाजोलामाइड भी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे. लूप डायूरेटिक थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. थायराइड डायूरेटिक अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड स्पाइरोनोलेक्टोन ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स. Which of the following paraneoplastic syndrome is associated with small cell carcinoma of the lung. ठीक है, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ एसोसिएटेड होता है कुशिंग सिंड्रोम, क्योंकि एक्सेसिव ACTH की एक्टोपिक ACTH की प्रोडक्शन जो है वो करा रहा होता है. इसके अलावा लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रेशन. स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है स्मोकिंग की वजह से कॉज होता है और वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, हाइपरकैल्सीमिया कॉज करता है. एक्टोपिक थायरॉयड प्रोड्यूस होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स. अ नोन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद टोसिस, डायलेटेड प्यूपिल एंड नॉन रिएक्टिव टू लाइट. विच आर्टरी एन्यूरिज्म. अगेन दिस इज अ रिपीटेड MCQ. ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ठीक है उसका एन्यूरिज्म है. पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के एन्यूरिज्म की वजह से क्या होता है कि इप्सिलेटरल थर्ड क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है. मिड्रियसिस का मतलब होता है डायलेटेड प्यूपिल होता है. ठीक है, उसके अलावा आपके पास टोसिस होती है और जो आई आपकी वो डाउन एंड आउट मूव कर जाती है. ठीक है, व्हाट टू डू टू अवॉइड इंटरवेंशनल कॉम्प्लिकेशन. ठीक है, इंटरवेंशनल कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए क्या होता है. ठीक है, स्टे इन ओन कॉम्पिटेंसी लेवल. मेलेनोमा इन्वेड ऑर्बिटल कैविटी थ्रू. मेलानोमा जो है वो इमेजरी वेन्स के थ्रू ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेड करता है. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कहा है कि जो यूवियल मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है वो मोस्ट कॉमन प्राइमरी इंट्राओक्यूलर ट्यूमर होता है. ठीक है, एडल्टहुड का. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिट की एक्सटेंशन होती है वो प्रोबेबली किसके थ्रू होती है, इमेजरी वेन्स के थ्रू. लंग रूट कट मीडियन टू
ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द साइड ऑफ द रूट, ठीक है। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, हम पोजीशन ऑफ पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। राइट में सुपीरियर और लेफ्ट में एंटीरियर, ठीक है। रेफरल सिस्टम क्या होता है, रेफरल सिस्टम आपके पास टू वे कम्युनिकेशन होती है बिटवीन हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, ठीक है। उसके थ्रू जो है ये देखिए, अगर एक हेल्थ फैसिलिटी में एक पेशेंट जो है वो उसमें वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उस पेशेंट का प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट हो सके तो उसको हम रेफ़र कर देते हैं, ठीक है, एक बेटर हेल्थ फैसिलिटी के अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एम्बोलिज्म अराइज करता है, ठीक है, अगेन ये हमने पहले भी किया, ठीक है, पॉप्लिटियल वेन, ठीक है। आपके पास फेमरल वेन की ऑप्शन नहीं थी, वरना हम डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, फेमरल वेन को चूज़ करते हैं, उसके बाद पॉप्लिटियल वेन होती है, ठीक है। और एम्बोलिज्म जो है वो मोस्ट कॉमन जो है, ठीक है, वो फेमरल वेन से होगा। फीमेल विद हार्ट डिजीज, डाउनवर्ड ट्रैक्शन ऑफ एवी वेल्व कैन नॉट बी मेड विद स्ट्रक्चर इज डैमेज, ठीक है, अगेन दिस रिपीटेड कॉर्डिया टेंडिनाई जो है, ठीक है, दे आर डैमेज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू, बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एंटीडॉट। बेस्ट रूट ऑफ गिविंग एंटीडॉट जो है क्या, वो आपका आईवी रूट होता है, क्योंकि आईवी रूट के अंदर जो है वो कोई भी हमारे पास जो है ना वो, बिकॉज आईवी रूट के अंदर जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ठीक है, और मैक्सिमम बायोअवेलेबिलिटी जो है, देखिए, वो आईवी रूट के थ्रू होती है, ठीक है। जितनी भी ड्रग हम देंगे वो मैक्सिमम अमाउंट में हमारी सर्कुलेशन के अंदर जो है वो एंटर होगी। एंटीडॉट ऑफ हेपेरिन टॉक्सिसिटी क्या होता है, प्रोटामिन सल्फेट, और प्रोटामिन सल्फेट का जो है वो एडवर्स इफेक्ट भी पूछते हैं, ठीक है, दैट इज़ ब्लीडिंग, ठीक है। तो इमीडिएट रिवर्सल ऑफ वारफेरिन के लिए हम जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं। लॉन्ग टर्म एंटीडॉट ऑफ वारफेरिन विटामिन की होता है, और हेपेरिन टॉक्सिसिटी का एंटीडॉट जो है वो प्रोटामिन सल्फेट है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। डायसाइनेप्टिक जो है वो इन्वर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, गोल्जी टेंडन रिफ्लेक्स होता है। और फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स या आपका क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है वो मल्टी साइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब MCQ है, ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद कॉन्स्टिपेशन एंड माउथ टेस्ट चेंज, ब्लड पिक्चर शो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से कॉज होता है, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनल जो होता है आपके पास, ठीक है, वो जो है ना वो कॉज करता है हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है, और माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कॉज करता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी इसमें बाकी सारे पैरासाइट्स भी इंपॉर्टेंट है कि किसकी वजह से क्या जो है हमारे पास हो रहा होता है। एंटीमेबा हिस्टोलिटिका जो है, ठीक है, वो आ जाता है हमारे पास, जो हमारे पास फ्लास्क शेप अल्सर्स कॉज करता है। इकोलाई आ जाता है यूटीआई के अंदर, ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा रेक्टल प्रोलैप्स कॉज करता है। डायफेलोबॉथरम लेटम विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया फिशरमैन में आ जाता है, ठीक है। और इनकालोस्टोमा ड्यूडेनल जो है वो पियर्स करता है, ठीक है, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन को वहाँ से ब्लीडिंग कॉज करके, ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कॉज करता है, ठीक है। देखिए सारी एक्सप्लेनेशन जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एस्कैरिस ल्यूम्बिकॉइड्स की वजह से होते हैं, ठीक है। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद ड्राई कफ, ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज। पेशेंट ऑल्सो रिपोर्ट्स फटीग एंड जॉइंट पेन। ऑन लैब फाइंडिंग रूमेटॉइड फैक्टर होना चाहिए, वॉज नेगेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। सो दिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, दैट इज जोग्रन सिंड्रोम, जिसके अंदर जो है वो ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ द आइज हो जाती है, जीरोस्टोमिया और जीरोफ्थेल्मिया। 27-year-old male presents to the emergency department with sudden onset of dizziness, difficulty in swallowing, hoarseness of voice, and right-sided facial numbness. He reports that these symptoms started after waking up in the morning. He also reports of double vision. These are the symptoms of occlusion of posterior inferior cerebellar artery, ठीक है, that is bilateral medullary syndrome या Wallenberg syndrome होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, ipsilateral face और कॉन्ट्रालेटरल बॉडी की पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस जो है वो लॉस हो जाती हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ना वो इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम होता है, एटेक्सिया होता है, डिस्मेट्रिया होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो वर्टिगो, निस्टैग्मस वगैरह दीज आर सिम्टम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और क्योंकि ये राइट साइडेड फेशियल नमनेस, इट मीन्स दैट इट इज़ राइट लेटरल मिडलरी सिंड्रोम, ठीक है। Enzyme deficient in von Gilkes disease, glucose 6 phosphatase. Patient after chemotherapy has nausea and vomiting. chemotherapy induced vomiting के treatment के लिए 5-HT3 receptor antagonist को use करते हैं, that is ondansetron. Female having UTI, gynecologist advice urine examination show pus cells. organism जो है वो gram positive है, कैटलेज पॉजिटिव है, कोएगुलेज नेगेटिव है। विच ऑर्गेनिज्म इज दिस, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर अगर ग्राम पॉजिटिव है और कैटलेज भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है स्टैफ है, ठीक है। स्टैफ में अब कौन सी टाइप है, उसमें अगर उन्होंने कहा कि कोएगुलेज नेगेटिव है, ठीक है, तो इट इज स्टैफ सेप्रोफिटिकस, ठीक है, जो यूटीआई कॉज करती है। वुमेन हैविंग प्रेजेंटेड विद प्रोट्रूडिंग जॉ, swollen हैंड्स एंड फीट, हेडेक, ठीक है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जब एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होती है इन द चाइल्डहुड, सो दिस इज कॉल्ड एज
दिस इज़ कॉल्ड एज एजेंटिज्म। एंड इन एडल्ट जो है देखिए वो एक्सेसिव प्रोडक्शन जब होती है उसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। सो ये सिनेरियो जो है वो एक्रोमेगेली का है। और जो हमारे होते हैं सोमेटोट्रॉफ्स होते हैं देखिए जो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, दीज आर एसिडोफिलिक सेल्स। सो दिस इज एडिनोमा ऑफ एसिडोफिलिक सेल्स। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में 5 स्पेसिफिक सेल टाइप्स होते हैं जिसमें से 2 लैक्टोट्रॉफ्स जो प्रोलेक्टिन को प्रोड्यूस करते हैं, सोमेटोट्रॉफ्स जो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, दोनों एसिडोफिलिक होते हैं। जबकि बेजोफिलिक जो होते हैं देखिए उनमें हमारे कॉर्टिकोट्रॉफ्स होते हैं जो एसीटीएच प्रोड्यूस करते हैं, थायरोट्रॉफ्स होते हैं जो टीएसएच प्रोड्यूस करते हैं, और गोनाडोट्रॉफ्स होते हैं जो एफएसएच और एलएच को प्रोड्यूस करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है ठीक है उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से ट्यूमर्स होते हैं, 30% प्रोलेक्टिनोमा, नॉन फंक्शनिंग एडिनोमाज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेटिंग एडिनोमा और एसीटीएच सेक्रेटिंग ट्यूमर जो है ठीक है ये उन्होंने हमें इनकी परसेंटेज बताइए कि कितना इनका जो इंसिडेंस होता है। वुमेन हैज़ कोल्ड इंटॉलरेंस विच टेस्ट टू बी डन टू नो हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए हम टीएसएच और फिर T4 कराएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्योंकि थायराइड का फंक्शन कम है ठीक है तो आपके T3 T4 के लेवल जो हैं फिर T4 का लेवल डिक्रीज होगा और TSH के लेवल जो हैं वो इंक्रीज मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट टू बी डन फॉर टाइफाइड फीवर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक ऑफ टाइफाइड फीवर में ब्लड कल्चर जो है वो कराएंगे, और जो सेकेंड वीक होता है उसमें विडाल टेस्ट ठीक है जो बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, एग्लूटिनेशन टेस्ट। थर्ड वीक में स्टूल कल्चर और फोर्थ वीक के अंदर यूरिन कल्चर कराएंगे। चाइल्ड हैविंग हिस्ट्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड प्रेजेंट्स विद एनीमिया एंड रेज्ड MCV मोर देन 1/4। द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस वुड बी। कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड की बात की एक तो, और दूसरे नंबर पे क्या है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। साइज ऑफ RBCs जो इट इज़ मोर देन 100 दैट इज़ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो दैट इज़ कॉज ड्यू टू इनटेक ऑफ द एक्सेसिव फैटी फूड जो होता है ठीक है, दिस इज़ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ए ऑप्शन। Patient has anemia and hypersegmented neutrophils present on peripheral blood smear can also have difficulty in balance। अब ये इसमें क्या है कि इस जो है वो hypersegmented neutrophils जो है वो प्रेजेंट होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, और उसके साथ जब हमारे पास कोई भी CNS सिम्टम आ जाता है ठीक है तो दिस इज़ B12 डेफिशिएंसी ठीक है, तो B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। IgE रिसेप्टर्स आर फाउंड ऑन विच वन। IgE रिसेप्टर्स जो है ठीक है दे आर प्रेजेंट ऑन मास्ट सेल्स एंड देन बेजोफिल्स। हेरिडिटरी स्प्रोसाइटोसिस में डिफेक्ट होता है क्या, इंस्पेक्ट्रिन, D option। An obese patient wear a tight collar shirt and feel tightness in the collar and faint whenever he turn his head. Which of the following is responsible for this? This is a repeated MCQ। इसमें क्या होता है कि this is due to increased venous compliance ठीक है। जो टाइट कॉलर होती है वो आपके कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है। जब कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर आता है ठीक है तो उसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी की वजह से आपका हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, वेजोडाइलेशन हो जाती है क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती है ठीक है। उसकी वजह से जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी तो सिंकपी का अटैक होगा, फेंटिंग होगी ठीक है। तो इस वेजोडाइलेशन की वजह से, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वेजोडाइलेशन की वजह से वेनस कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। So next MCQ, a patient after road traffic accident has severe blood loss and no urine output. Even after 3 days patient failed to have urine output. creatinine उसका कितना है 9.5। बायोप्सी पे हमें कॉर्टिकल नेक्रोसिस मिल रहा है और साथ में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है ठीक है। नेक्रोसिस मींस दिस इज़ इरिवर्सिबल डैमेज ठीक है, इरिवर्सिबल इंजरी हो गया, बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडरगोज शॉक। ब्लड प्रेशर कितना 85-60 व्हाट विल एक्टिवेट ना हो ठीक है। ये ब्लड प्रेशर 85-60, 85 सिस्टोलिक है, 60 जो है वो डायस्टोलिक है ठीक है। इस ब्लड प्रेशर से जो है हम कैलकुलेट करेंगे अपना मीन आर्टीरियल प्रेशर ठीक है। मीन आर्टीरियल प्रेशर जब हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो हम देखेंगे अगर तो आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से कम होता है तो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा, और अगर वो 60 से ज़्यादा होगा ठीक है तो हमारे पास जो आपका बेरोसेप्टर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमने जब इसका कैलकुलेट किया ठीक है 85 में से 60 को माइनस किया तो 25 आपका पल्स प्रेशर आ गया ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर जो है ठीक है वो हमारे पास टोटल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 68.3 यानी 60 से ज़्यादा आ गया। इट मीन्स दैट यहाँ पर आपका बेरोसेप्टर रिफ्लेक्स सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ठीक है। तो जो बेरोसेप्टर सिस्टम है वो मैक्सिमली रिस्पॉन्ड करता है टू इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर ठीक है। मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स टू डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर जो होता है ठीक है वो भी क्या होता है, बेरोसेप्टर सिस्टम होता है। मोस्ट पोटेंट जो होता है वो CNS इस्कीमिक होता है। CNS इस्कीमिक एक्टिवेट होता है जैसे भी हमने बात की 60 या 60 से कम पे ठीक है। और शॉक लाइक कंडीशन के अंदर ठीक है जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है वो आपका बेरोसेप्टर सिस्टम होता है। ओवरऑल एज अ होल जो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है ठीक है। शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर कंट्रोल बेरोसेप्टर सिस्टम करता है और लॉन्ग टर्म जो है वो रास सिस्टम करता है। इंक्रीज पोटेशियम लेवल कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है।
हाइपरकेलेमिया फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज करता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंक्रीज ईसीएफ कैल्शियम विल व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन हार्ट, ठीक है। तो जब हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया होता है और हाइपोकेलेमिया होता है तो हमारे पास सिस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। और जब हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकेलेमिया होता है तो डायस्टोलिक कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 60 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट्स इन ओपीडी विद कंप्लेंट ऑफ हेमेचूरिया एंड इंक्रीज यूरिन फ्रीक्वेंसी। ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हमें क्या मिल रहा है, हार्ड मैस मिल रहा है, ठीक है। प्रोस्टेट के लिम्फेटिक ड्रेनेज पूछे गए, इंटरनल आइलिक एंड सेक्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, ठीक है। इंटरनल आइलेक और सेक्रल, अगर सेक्रल नहीं भी है तो इंटरनल आइलेक जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। पेशेंट हैड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन दैट पेरिनियल मेम्ब्रेन वाज रप्चर, पेरिनियल मेम्ब्रेन वाज रप्चर, व्हिच स्ट्रक्चर इज लाइकली इंजर्ड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है। तो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के अंदर क्या आपके पास क्या चीज़ रप्चर होगी, इसके लिए पहले हमें कॉन्टेंट्स पता होने चाहिए सुपरफिशियल जो पेरिनियल पाउच होता है। मेल्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द रूट ऑफ द पीनस, बल्बोस्पॉन्जियोसिस एंड इसको कैवर्नोसिस, दो मसल्स होते हैं। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होता है, एक नर्व होती है पेरिनियल ब्रांच ऑफ यूरिनल नर्व, और पेरिनियल बॉडी होती है। जबकि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर के जो रूट ऑफ क्लेटोरस बनाती है, बल्बस स्पॉन्जियोसिस, इसको इसक्यू कैवर्नस मसल्स होते हैं। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल होता है, पेरिनियल ब्रांच ऑफ यूरिनल नर्व होती है, पेरिनियल बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उन्होंने ऑप्शंस दी हुई है, देखिए इसके अंदर हमारे पास इसक्यू कैवर्नोसिस मसल की बात की गई है, देखिए। सो बी ऑप्शन जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सीएमएल ट्रांसलोकेशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सीएमएल जो है उसमें हमारे पास 922 ट्रांसलोकेशन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, ठीक है। तो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से आपकी जो पेरिफॉर्मस होता है वो पास करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पास करता है थ्रू द ग्रेटर शियाटिक नॉच, इट इज piriformis. Above piriformis, superior gluteal nerve and vessel. Below, inferior gluteal nerve and vessels. Posterior cutaneous nerve of the thigh. Nerve to quadratus femoris and obturator internus pudendal nerve और internal pudendal vessels, ठीक है। और ये भी पूछा जा चुका है एक दो पेपर्स के अंदर कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट पासेस थ्रू द लेसर शियाटिक नॉच, तो उसमें प्यूडेंडल नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल और आपके ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस नर्व टू द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन जो होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, हाइपरटोनिया होता है, हाइपर रिफ्लेक्सिया होता है, बेबेनिस्की साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर स्पास्टिसिटी दिया हुआ है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर के अंदर जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन एफ जो है, देखिए वो आपके नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए को जो है वो रिप्लेस कर लेता है। अबाउट 90% जो है आपके पास हीमोग्लोबिन एफ प्रेजेंट होता है। देयर इज़ नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन बिकॉज ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एस्केप मैकेनिज्म आ जाता है, देखिए इसकी पूरी डिटेल जो है वो प्रीवियस एमसीक्यूज़ के अंदर, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर दे चुकी हूँ। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आपको पता है कि जो एल्डोस्टेरॉन होता है, ठीक है, वो हमारा हार्मोन है, ठीक है। इसका क्या रूल होता है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, यानी कि हाइपरनेट्रीमिया कॉज करेगा, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, और पोटेशियम को बॉडी से एक्सक्रीट कराता है और हाइपोकेलीमिया कॉज करता है, ठीक है। ये नॉर्मल इसका फंक्शन है, ठीक है। जब ये हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलो कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी के ऊपर एक्ट करता है। ये भी पूछा जाता है एल्डोस्टेरॉन के साइट ऑफ एक्शन क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूलो कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एक्ट करती है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराती है, पोटेशियम को एक्सक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन। ओके, सो इस रिटेंशन की वजह से क्या होगा, ब्लड का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सोडियम की रिटेंशन हो रही है, ठीक है। सोडियम के साथ साथ जो है वो वाटर जो है वो ऑब्वियसली रिटेन हो रहा है, ठीक है। वाटर की रिटेंशन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अब एडीमा क्यों नहीं होता, कि डिस्पाइट इस बात के कि आपके पास इंक्रीज सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही होती है, ठीक है, एडीमा इसलिए नहीं होता क्योंकि एल्डोस्टेरॉन का एस्केप मैकेनिज्म होता है। उसका क्या मतलब होता है कि जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है, ठीक है, तो बॉडी जो है वो कॉम्पनसेट करती है, ठीक है। किस तरह से वो कॉम्पनसेट क्यों करती है, ताकि एक्सेसिव फ्लूइड ओवरलोड और एडीमा को वो प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो एल्डोस्टेरॉन फ़ौरन जो होता है वो नेट यूरेटिक पेप्टाइड्स को रिलीज़ करता है। नेट यूरेटिक पेप्टाइड्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, एट्रियल नेट यूरेटिक पेप्टाइड होता है ANP, और ब्रेन नेट यूरेटिक पेप्टाइड होता है BNP, ठीक है। ये दोनों हार्ट से रिलीज़ होते हैं, ठीक है। जब आपके पास एट्रियल स्ट्रेच जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो ये रिलीज़ होते हैं, और ये हार्मोन क्या करते हैं, ये नेट्यूरेसिस कॉज करते हैं, ठीक है। नेट्यूरेसिस का मतलब ये हुआ कि ये सोडियम को जो है ना वो एक्सक्रीट कराएंगे इन द यूरिन, ठीक है। तो ये प्रमोट करते हैं सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन बाय द किडनी, ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन के इफेक्ट को काउंटर एक्ट करते हैं, ठीक है। सो प्रेशर नेट्यूरेसिस कराते हैं, और क्या होता है जिसकी वजह से एक तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और एल्डोस्टेरॉन का इफेक्ट जो है वो एंटेगनाइज हो जाता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म की वजह से हमारे पास जो फ्लूइड रिटेंशन है वो लिमिटेड हो जाती है, और एडीमा जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन।
पेशेंट केम इन इमरजेंसी विद चेस्ट पेन, ईसीजी में नॉर्मल कार्डिक एंजाइम है, नॉर्मल डॉक्टर एडवाइस तक रिब केज एक्सरे, विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स कार्टिलेज इज एम्फीआर्थोसिस जॉइंट, एम्फीआर्थोसिस कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट आपका एम्फीआर्थोसिस होता है। आफ्टर मैराथन रेस अ पर्सन ड्रिंक्स 2 लीटर्स ऑफ स्वेटिंग, ही ड्रिंक्स 2 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है। वट विल हैपन एट द एंड ऑफ द मैराथन, ठीक है। ये भी रिपीटेड एमसीक्यू है, सेम स्टेम के साथ ऑप्शंस के साथ ये रिपीट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डिक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो हमारे पास फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है। जब फ्लूइड लॉस होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है, तो जो ईसीएफ का वॉल्यूम होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वॉल्यूम की वजह से क्या होगा कि यानी कि जब हमारे पास स्वेटिंग की वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास ईसीएफ होगा, हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। स्वेटिंग के अंदर सॉल्ट भी हमारा जो है ना वो निकलता है और वाटर भी, लेकिन वाटर जो है उसका लॉस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास कि वाटर ज़्यादा निकल गया तो ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ईसीएफ में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से सारा जो आपके पास वाटर होगा वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जब वाटर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, और उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ए है डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से, ठीक है, जो आपके पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ी थी फ्लूइड लॉस होने की वजह से, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वाटर जो है वो सेल के अंदर से इन्वायरमेंट से बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद पेशेंट ने जो है वो 2 लीटर्स ऑफ वाटर जो है, ठीक है, उसका इनटेक किया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सीक्वेंस आपने याद रखना है ऑप्शंस का, ठीक है। सबसे पहले आपने चूज़ करना है इंक्रीज आईसीएफ वॉल्यूम, इफ़ यू डू नॉट हैव दैट ऑप्शन, ठीक है, तो आईसीएफ के वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, फिर उसको वो नहीं है तो इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम, अगर वो भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है याद रखना है। एंटी सूडोमोनास पेनिसिलिन जो होती है वो पेप्रिसिलिन होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी सेकेंडरी टू आइसोनेजिड इज रिवर्स बाय, ठीक है, विटामिन B6 जो होता है, ठीक है, वो हम देते हैं इसके रिवर्सल के लिए। ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द सेल्स ऑफ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, GLUT4 जो है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है ग्लूकोज की इनटू द, ठीक है। तो जो आपका मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये आपके इंसुलिन सेंसिटिव साइट्स होती हैं, यहाँ पर रिसेप्टर्स हमारे GLUT4 ही होते हैं, ठीक है, GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर फंक्शन, इनका फंक्शन क्या होता है GLUT4 रिसेप्टर्स का, कि ये इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज अपटेक को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है सेल के अंदर, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू इंसुलिन, ठीक है, और वो जो प्रोसीजर होता है, वो जो मेथड होता है जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होता है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ठीक है। तो जो स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू होते हैं कि उनके अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्राइमरीली जो है वो GLUT4 के रिसेप्टर्स की वजह से हो रही थी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन, ठीक है, और जो है द प्रोसेस बाय विच दिस टेक प्लेस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि जो GLUT4 रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बाकी जो आपको पता होना चाहिए कि जो GLUT2 आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो लिवर के अंदर होते हैं, पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर होते हैं, आपके किडनीज़ के अंदर होते हैं, जबकि जो आपके GLUT1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर में होते हैं, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं GLUT1 जो होते हैं, और इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं आरबीसीज़ के अंदर भी जो हमारे पास है GLUT1 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तो ये इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, वो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी, और जो मेथड है, जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू GLUT4 ऑपरेट कर रहे होते हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। 25-year-old obese married women present with infertility for 2 years on examination hirsutism and acne was found। लैब्स में क्या है, LH-FSH रेशो कितनी है, 3:1। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PCOS, ठीक है, तो PCOS का जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PCOS जो है, ठीक है, वो उन्होंने पूछा, और यहाँ पर उन्होंने करेक्ट ऑप्शन भी डी दिया हुआ है, दैट इज़ PCOS, ठीक है। तो यहाँ पर PCOS नहीं होना चाहिए था, मोस्ट कॉमन कॉज होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इनफर्टिलिटी उन्होंने मैं बता दिया, हर्शुइज्म और एक्ने के बारे में बता दिया, ठीक है, तो हमारे जहन में क्या आएगा कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इनफर्टिलिटी का PCOS, ठीक है, डी ऑप्शन। चाइल्ड विद जनरलाइज बॉडी एडीमा, ठीक है, तो कॉज क्या होगा, हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, वैसे प्रोटीन यूरिया की वजह से प्रोटीन लॉस हो गया, हाइपोअल्बुमिनीमिया कॉज हो जाएगा जो कि एडीमा कॉज करेगा। 17 कीटोस्टेरॉइड जो है वो इंक्रीज होता है इन एडेनोजेनिटल सिंड्रोम, ठीक है,
एडेनोजेनिटल सिंड्रोम जो होता है उसमें हमारे पास 17 कीटो स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं, ठीक है, और कॉर्टिसोल जो है वो लो हो जाता है, और प्रेग्निनलॉन जो होता है, ठीक है, वो भी इसका इंटरमीडिएट जो होता है, ठीक है, वो भी आपके पास इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बोन स्कैन इज नेसेसरी फॉर रेटिनोब्लास्टोमा, पहले भी डिस्कस हो चुका है। पेरिसाइट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर। फीमेल प्रेजेंट करती है ओपीडी में विद स्वॉलन लिम्ब आफ्टर मिस्टेक्टमी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, ठीक है, दिस इज ड्यू टू लिम्फेटिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। आपको पता है मिस्टेक्टमी के बाद हम एक एक्सरसाइज पेशेंट्स को बताते हैं कि वो अपने जो अपना जो आर्म होता है, ठीक है, उन्होंने अपवर्ड लिफ्ट करना होता है, ठीक है, पूरा 90 डिग्री तक, फिर 180 डिग्री तक ऊपर जितना ले जा सकते हैं, मतलब स्ट्रेटन अपने हैंड की मूवमेंट करते रहते करते रहते होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिस्क होता है, ठीक है, कि जो लिम्फेटिक्स होती हैं, ठीक है, उनकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ठीक है, जो है ना आपके पास जो लिम्ब होता है, ठीक है, वो आपको स्वॉलन हो जाता है, ठीक है, मिस्टेक्टमी के बाद। तो उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, हम जो है ना वो एक्सरसाइजेस पेशेंट को एडवाइस करते हैं। क्लिनिकल में आपने ये देखा होगा, ठीक है। अ वुमेन डेवलप गेज डिस्टर्बेंस ऑन लुकिंग टू द राइट, हर राइट आई रिमेन्स इन द मिडल and also decrease in corneal sensation. She also has hearing loss on the right side, ठीक है। ये भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि हेयरिंग लॉस की बात आ गई, आपकी 8th नर्व इन्वॉल्व हो गई, 6th नर्व इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। तो 6 और 8 नर्व दोनों के उन्होंने सिम्टम्स असाइन दे दिए। तो CP एंगल जो हमारा आ जाएगा, सेरेब्रोपोंटाइन एंगल। सुपीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग सर्जरी ऑफ 8 आवर्स द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज मॉनिटर्ड बाय टेम्परेचर। हम किस तरह से मॉनिटर करते हैं? प्रोब को हम इसोफेगस में रखते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रोब इन द डिस्टल इसोफेगस इज ईजी एंड रिलायबल मेथड स्पेशली इन चिल्ड्रन, ठीक है। अगर आप डिस्टल इसोफेगस के अंदर प्रोब रखेंगे, ठीक है, तो वो कहते हैं सबसे रिलायबल मेथड है चिल्ड्रन के अंदर, ठीक है। अगर प्रोब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा, इट इज़ ऑल्सो गुड मेथड, ठीक है, लेकिन ये क्या है? इन्वेसिव होता है, इसलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर अगर आपने प्रोब को रखना है तो आपको जो है ना वो इन्वेसिव मेथड के थ्रू, सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसमें फिर ये भी रिस्क होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर विद डिस्टल टिप थर्मोमीटर जो है वो भी इन्वेसिव होता है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड पूछा जाए कोर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है, तो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन होगी, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी विद 2 ओवम विच इज करेक्ट, ठीक है। अगर 2 ओवम है तो सेपरेट एमनियोटिक सैक होंगी, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी गॉट फीमर फ्रैक्चर, डाइड आफ्टर 5 डेज, 5 डेज के बाद डेथ हो रही है, तो ड्यू टू फैट एम्बोलिज्म। एक्सप्लेनेशन काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है। आफ्टर 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स फॉर्म टाइप ऑफ विलिस, ठीक है। तो 3rd वीक के अंदर आपके पास कौन सा विलिस होगा? टर्शरी विलिस, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन जो है कि दे ग्रो इनटू मेसोडर्म, एंड इन दिस वे कोरियोनिक विला जो है वो वेस्कुलराइज हो जाता है, उसको हम टर्शरी विलिस कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स अब 60, 50, 40, 30 और 10। अब इस MCQ की कोई समझ नहीं आ सकती है, ठीक है, कोई इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि क्या वो पूछना चाह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में किस चीज़ के परसेंटेज पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये MCQ तो जो है ना, इस तरह के MCQ ये भी हो सकता है कि इट इज़ अ मिस्ड MCQ, ठीक है, सही तरह से जो है वो नहीं रिकॉल, पुअर रिकॉल है, ठीक है। और अगर इसका कोई और कॉन्टेक्स्ट है और किसी को इसके बारे में पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दें, ठीक है। अमाइनो सिंथेसिस कैन बी डन आफ्टर विच जेस्टेशनल एज, ठीक है। तो हम जो है वो अमाइनो सिंथेसिस जो होते हैं 15 वीक्स के बाद जो है कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने सी ऑप्शन में 16 वीक्स में दिया, हम इसको चूज़ करेंगे। CVS जो है कोरोनिक विलर सैम्पलिंग एट 11 वीक होती है, ठीक है, और उसमें 2% रिस्क होता है मिसकैरेज का। अमाइनो सिंथेसिस 15 वीक्स के ऊपर, ठीक है, उसमें 1% रिस्क है। कॉर्डो सिंथेसिस 20 वीक्स के अंदर होती है, उसमें भी रिस्क ऑफ मिसकैरेज 2%। कैप्सूल ऑफ बीटा जो प्रोडेटल है एंथ्रेक्स जो होता है, ठीक है, वो स्टेन होता है, ठीक है, विद तो उसको स्टेन हम किस तरह से कहते हैं? माइफेन स्टेन, ठीक है। अगेन रिपीटेड MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मिंग स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया के बारे में पूछा। कोलोस्ट्रोडियम टेटना है जो आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। स्टूडेंट केम विद पेल म्यूकोजा, नेजल कंजेशन, स्नीजिंग, ही इज हैविंग दिस सिम्टम्स सिंस 3 months, ठीक है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव, ठीक है, तो उसको हम नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, ठीक है। नेजल स्प्रे जो होते हैं। इंटरल्यूकिन सिक्रेटेड बाय द T सेल्स कॉजिंग RBC ग्रोथ, ओके, तो इंटरल्यूकिन 3 जो होता है वो RBC की ग्रोथ कॉज करता है। पेशेंट विद लोअर लिप कार्सिनोमा ड्रेनेज, लोअर लिप से जो है, ठीक है, वो आपके पास ड्रेन करते हैं इनटू सबमेंटल लिम्फ नोड्स। मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इन मेन वर्ल्ड वाइड जो है प्रोस्टेट है। वुमेन के अंदर जो है, ठीक है, वो आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। ऑक्यूपेशनल कैंसर मोस्ट कॉमन लंग कैंसर है। एपिनेफ्रिन फ्रॉम एडेनल मेडुला कॉजेज वेसोडाइलेशन, ये एक्ट करती है ऑन द बीटा-2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। रिपीटेड MCQ। राइट लंग हैज़ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मिडल लोब रिमूव्ड सर्जिकली। सेगमेंट्स क्या होंगे? मिडल लोब के अंदर जो है आपका मीडियल और लेटरल सेगमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि जो राइट लंग होता है कि उसमें अपर लोब में एपिकल, पोस्टीरियर, इंटीरियर, लेफ्ट लंग के अपर लोब में भी एपिकल, पोस्टीरियर और थर्ड सेगमेंट जो है इंटीरियर होता है। मिडल लोब जो है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास 4 और 5 जो है वो लेटरल और मीडियल होती है, ठीक है। जबकि अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो सुपीरियर लिंगुलर और इन्फीरियर लिंगुलर। लोअर लोब जो है
उसमें 6 पे सुपीरियर या एपिकल लोब आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मीडियल या बेजल लोब होती है, फिर एंटीरियर बेजल, लेटरल बेजल और पोस्टीरियर बेजल लोब्स होते हैं, ठीक है। तो मीडियल लोब के सिर्फ डिफरेंस है, हमारे पास जो है वो बाकी जो सारे हैं, ठीक है, वो हमारे पास सेम है, ठीक है, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में, ठीक है। 12 years old child presents with fever and joint pain on investigation, ठीक है, RF factor was negative but elevated ESR later gave history of sore throat, ठीक है। अगेन ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ का सिनेरियो है, ठीक है, जिसके अंदर मैं फीवर की बात भी कर ली, ठीक है, माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस भी है, ठीक है, ESR भी रेज्ड और सॉर थ्रोट की हिस्ट्री जब उन्होंने दे दी फेरेंजाइटिस की, so दिस इज रोमेटिक हार्ट डिजीज़। पेशेंट इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड हैज़ बैरल शेप चेस्ट, बैरल शेप चेस्ट जो है एम्फाइसीमा के अंदर होता है, आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ठीक है, उसमें ब्लू लिप्स है, बैरल शेप चेस्ट होती है, ठीक है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड मेटास्टेसाइज करता है टू द लंग्स, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी में ग्लाइल फिब्रिक एसिड प्रोटीन पॉजिटिव है, ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव फॉर एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर पॉजिटिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हॉलमार्क ऑफ HIV, तो HIV के अंदर क्या होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इनसाइड द T लिम्फोसाइट जो है, ठीक है, वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इन HIV, ठीक है। और ये हॉलमार्क फीचर होता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ HIV। लेडी वॉज यूजिंग टेम्पॉन्स, शी हैड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन सिंड्रोम, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, स्किन डिसिक्वेमेशन हो जाती है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया क्या है, इट इज़ अ नॉन न्योप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांस माइग्रेशन, ठीक है, तो आपकी PKM1 जो है ट्रांस माइग्रेशन में इन्वॉल्व होती है। पेशेंट आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैड हेमोलिसिस, व्हाट फैक्टर विल हैव डिक्रीज लेवल ड्यू टू बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो जो हेप्टोग्लोबुलिन होता है, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, और जो हीम होता है वो हीमोपिक्सिन के साथ बाइंड करता है, ठीक है, जब उसके साथ बाइंड कर जाएगा तो उसकी अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी सीरम के अंदर, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। पेशेंट विद यूरोपोरफायरिन इन यूरिन विद कंजेनिटल एथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, डायग्नोसिस भी बता दिया उन्होंने, और हमें बता दिया कि यूरिन के अंदर प्रोडक्ट क्या आ रही है, ठीक है, तो एंजाइम क्या होगा, यूरोपोरफायरिनोजन 3 सिंथेटेज, ठीक है। ये तीनों चीज़ें MCQ में आती हैं। यूरिनरी क्या हमारे पास आउटकम आ रहा है, ठीक है, कंडीशन का नाम क्या है ये भी पूछा जाता है, और इसका एंजाइम भी पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी कैन बी यूज टू द लेवल ऑफ विटामिन डी, ठीक है, तो हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को यूज़ करते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ विटामिन को डी को डिटर्मिन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू कंट्रोल द हार्ट रेट इन फिब्रिलेशन, ठीक है, तो आपके पास जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है उसमें बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है हमारा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में प्रोपेनोलॉल जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ठीक है, वो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डाइजॉक्सिन जो हम आपके सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट होती है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। 60 years old businessman evaluated by physician for his blood pressure which was 185/130, his plasma aldosterone level भी हाई है। इमेजिंग में आपको एडर्नल मेडला का मास मिल रहा है, ठीक है, तो एडर्नल मेडला के मास की वजह से क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है, तो अगर हम सिम्टम्स देखें, ठीक है, तो इसमें हमें ब्लड प्रेशर उन्होंने बता दिया 185/130 है, ठीक है, और प्लाज्मा एल्डोस्ट्रॉन लेवल भी ज़्यादा, इसका मतलब है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हुआ है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब है एल्डोस्ट्रॉन जितना ज़्यादा सोडियम की उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, पोटेशियम की उतनी ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी, सोडियम की एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या होगा, हाइपोकैलीमिया जो यहाँ पर दी हुई है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। टू नो द ओरिजिन ऑफ न्यू प्लास्टिक सेल विच टेस्ट इज़ यूज, ठीक है, तो ओरिजिन को डिटर्मिन करने के लिए हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कराते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर इज फॉर्म बाय कैपिलरी एंडोथेलियम से ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है। प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न इज डायग्नोस्ड विद न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस कंडीशन, ठीक है, तो न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में क्या होता है, एल्व्यूलर कोलैप्स होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद FEV1 ओवर FVC लेस देन 55 एंड इरिवर्सिबल एयर फ्लो, जब इरिवर्सिबल की बात आ जाए, ठीक है, आपके पास डिक्रीज FEV1 FVC, इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, और उन्होंने कहा कि कंडीशन है भी इरिवर्सिबल, तो इट विल बी COPD, अगर वो रिवर्सिबल होगी तो अस्थमा होगी, बाकी तीनों कंडीशन दोनों जो है वो आपके वैसे रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज़ में चली गई हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड द प्रेगनेंसी बी अवॉइडेड आफ्टर स्टॉपिंग मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, तो इसमें क्या है 3 months, ठीक है, तो मेथोट्रेक्सेट जो होते हैं, ठीक है, वो आपके पास हम मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड व्हेन द पेशेंट इज टेकिंग दिस, ठीक है, तो उसने जो है ना अवॉइड करना है प्रेगनेंसी को, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट फॉर 3 months, ठीक है, और बिकॉज उसमें क्या होता है, मेथोट्रेक्सेट की वजह से रिस्क ऑफ टेरेटोजेनिसिटी होता है। 50 years old पेशेंट डायग्नोस्ड केस ऑफ SLE ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है, विद सो DPGN जो है इसमें वो क्या है आपके पास, डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, और उन्होंने क्या मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट थे, सो मोस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट जो है इसमें हमारे पास क्या होगा, एजाथाइपरिन एंड IV साइक्लोफॉस्फेमाइड जो है कि इसके अंदर हम ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के अंदर आ जाता है ना, ठीक है,
Next is a 50 years old male patient with a history of asthma is having beclomethasone inhaler for a long time. He presents with whitish membrane in mouth. What will you advise him? ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे? Rinse mouth after the use of that inhaler. ठीक है, GBM जो है act as a strict barrier, ठीक है, then glomerular base membrane, ठीक है, to what kind of lamina? ठीक है, तो इसमें आ जाता है lamina externa. A 14-year-old female patient presents in gynae OPD with cyclical abdominal pain and primary amenorrhea. On examination, secondary sexual characteristics were well developed, and on abdominal examination, there was a palpable abdominal mass. Vaginal examination पे pink intact hymen membrane है, ठीक है, again पहले भी डिस्कस हो चुका है, सर्वाइकल एट्रीजिया है. डाइडेल्फस या बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो है, ठीक है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो होता, ठीक है, तो इसमें फिर क्या होता कि एमेनोरिया ना होता. ठीक है, इम्परफेक्ट हाइमन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर इम्परफेक्ट हाइमन होता तो हाइमन जो है वो ब्लूइश इन कलर होता, थोड़ा सा बल्जिंग होता. ठीक है, जहाँ पर हमारे पास नॉर्मल हाइमेनल रिंग है, इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी इम्परफेक्ट हाइमन. बाकी रह गया सर्वाइकल एट्रीजिया. हाँ, सर्वाइकल एट्रीजिया का मतलब है कि जो सर्विक्स है, ठीक है, वो क्लोज है, उसका एट्रीजिया हुआ है, ब्लॉक नैरो डाउन है, जिसकी वजह से जो है वो जो सारा ब्लड है, ठीक है, साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन हो रही है, ठीक है, जो सारा मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जो एब्डोमिनल मास जो है वो पैल्पेबल है, ठीक है, और ब्लीडिंग जो है वो हो नहीं रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सर्वाइकल एट्रीजिया. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वेरी यूजफुल एज इट कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ये कहाँ लोकेटेड होता है? विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द आरबीसीज. विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेजेंट्री लॉन्ग वेजरेक्टा इन हर आर्केड सर्जन आस्क्ड बाय अपलिफ्टिंग ऑफ द गट ड्यूरिंग सर्जरी. अगेन ये फीचर जिजनम क्या है? ठीक है, जब भी लेस मेजेंट्री लेस फैट लॉन्ग वेजरेक्टा आएगा तो जिजनम, और मोर मेजेंट्री मोर फैट और शॉर्ट वेजरेक्टा जो है वो आइलियम के अंदर होते हैं. ठीक है, बाकी ये डिफरेंसेस हैं दोनों के, इनको आप देख लेना है. न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन जो है वो स्टोर्ड कहाँ होता है? नर्व एंडिंग्स के अंदर. फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई एंड टीबी क्या होता है? ठीक है, कि एसिड फास्ट बेसिलाई जो होता है ना, कि उनके अंदर हमारे पास जो है ना वो माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है इन देयर सेल वॉल्स. अ सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिव है, ठीक है, तो उसमें न्यूक्लियोलस जो होगा वो प्रोमिनेंट होगा. सिस्टेमिक कॉज ऑफ डिलेड वूंड हीलिंग जो है वो डायबिटीज़ होता है, और लोकल कॉज जो है वो इन्फेक्शन होता है, दोनों पूछे जाते हैं. यंग गर्ल विद ब्लिस्टर्स इन एक्सट्रीमिटीज टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन डर्मिस एंड एपिडर्मिस के दरमियान में जो है सीरियस फ्लूइड होगा ब्लिस्टर के अंदर. ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट विद डैमेज टू द सर्वाइकल चेन, सिम्टम प्रेजेंट वुड बी, ठीक है, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन डैमेज जो है हॉर्नर सिंड्रोम होगा, जिसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, टोसिस होता है, एनहाइड्रोसिस होता है. ठीक है, तो यहाँ म्यूसिस आ जाएगा, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन. 62-year-old मेल प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हैविंग रीसेंट हिस्ट्री ऑफ एमआई. ही हैज़ स्टर्न प्लेसमेंट ऑन एग्जामिनेशन. पेशेंट एंशियस है, हाइपोटेंसिव है, ब्लड प्रेशर कितना है? 85/50. ठीक है, सो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? ठीक है, जब मैंने बता दिया कि हिस्ट्री ऑफ एमआई, इट मीन्स दैट, ठीक है, द हार्ट इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग. ठीक है, हार्ट जो है वो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, इट मीन्स दैट इज कार्डियोजेनिक शॉक. ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड प्रॉपरली. पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन इन द लंबर रीजन, स्टोन एट द पीओजे जंक्शन. ठीक है, तो उसकी जो पेन होती है लंबर रीजन में, जो पेन है, ठीक है, वो हमारे पास उसका जो है वो T12 to L2 होता है. ठीक है, डोज ऑफ विनोफर इन आयरन डेफिशिएंसी कितनी डोज होती है? देखिए, हम 1500 milligram स्टैंडर्ड डोज है, यहाँ पे 1350 इज द क्लोजेस्ट वैल्यू. CaCl2 was given to a rat in laboratory which led to hypercalcemia. Now what will increase? ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से क्या इंक्रीज होगा? 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल. सो हाइपरकैल्सीमिया जो है, देखिए, वो हमारे पास क्या कॉज करता है? हाइपरकैल्सीमिया जो है वो पोलीयूरिया कॉज करता है, वो 24-25 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरोल की फॉर्मेशन को ज़्यादा कर देता है, और इसको कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है, इंटू 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल. तो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल कम हो जाएगा, जबकि 24-25 ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में इसका रिवर्सल होता है. यंग बॉय हैज पेटिकिया, ब्रूजेस एंड एपिस्टेक्सिस विद नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम. व्हिच इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन? तो इसके लिए हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? हम प्लेटलेट काउंट जो है वो चेक करेंगे. Patient presents with myocardial infarction, branch of left coronary artery, that is left circumflex artery is blocked. Which part of the heart will be affected? ठीक है, तो इसमें हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, ठीक है, वो इफेक्ट होगा. Which of the following study design is best suited for comparing individual with or without the risk factor to assess the development of specific outcome? ठीक है, जब हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास एक ग्रुप है विद रिस्क फैक्टर्स और दूसरा ग्रुप है विदाउट रिस्क फैक्टर, ठीक है, और हमने रिलेटिव रिस्क जो है, ठीक है, वो फाइंड आउट करना है. यानी हमारे पास रिस्क फैक्टर है, ठीक है, लेकिन डिजीज़ नहीं है. ठीक है, हमारे पास कॉज है, ठीक है, रिस्क फैक्टर, तो हमने कॉज टू इफेक्ट की तरफ मूव करना है. ठीक है, तो हम हमेशा कोहॉर्ट स्टडी लगाते हैं, दैट इज़ योर सी ऑप्शन. ठीक है, कोहॉर्ट स्टडी. ठीक है, जब हमें दो ग्रुप्स दिए हो, एक डिजीज और दूसरा नॉन डिजीज हो, तो हम केस कंट्रोल करते हैं. केसेस जो है वो हमारे वो हो जाते हैं, ठीक है, जो डिजीज होते हैं, और कंट्रोल वो होते हैं जो नॉन डिजीज होते हैं. ठीक है, जब हमारे पास रिस्क फैक्टर के दो ग्रुप हैं, वन विद एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर एंड अदर दैट डू नॉट हैव एक्सपोजर, तो उसमें हम कोहॉर्ट स्टडी अप्लाई करते हैं. और जब हम दोनों को इकट्ठे स्टडी करते हैं तो हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं.
आफ्टर अ कट टू द स्किन हील्ड एपिथेलियल सेल ओरिजिनेट फ्रॉम, तो हील एपिथेलियल सेल जो स्ट्रेटम बेसेल से ओरिजिनेट करते हैं। बिफोर मेनोपॉज कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो क्या करती है, HDL को इंक्रीज़ करती है, LDL को डिक्रीज़ करती है, ठीक है, और जो प्रोजेस्ट्रॉन होती है वो HDL को डिक्रीज़ करती है और LDL को इंक्रीज़ करती है। LDL आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जिकल प्रोसीजर द सर्जन should care the structure while ligating the internal thoracic artery. This is ipsilateral phrenic nerve. Gastrocnemius size is reduced after cast is applied, ठीक है, तो क्योंकि उसका यूज़ नहीं हो रहा तो डिसयूज एट्रॉफी हो जाती है उसकी, उसमें क्या डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन। IP3 मैकेनिज्म इन सेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है, IP3 क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है वहाँ से। पेशेंट आफ्टर रोट्रोफिक एक्सीडेंट देयर इज इंजरी अबव द सेक्रल सेगमेंट, अबव द सेक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑटोनॉमिक ब्लैडर। अबव सेक्रल सेगमेंट होता है तो ऑटोनॉमिक ब्लैडर या स्पास्टिक ब्लैडर होता है, अर्जिन कॉन्टिनेंस होती है। एट सेक्रल सेगमेंट होता है तो एटोनिक ब्लैडर होता है या ऑटोनॉमस ब्लैडर होता है, और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरोजेनिक ब्लैडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलैरिटी बिटवीन रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड SLE, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और SLE दोनों ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। इंक्रीज इन राइट एट्रियल प्रेशर लेड टू विच इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बाय एट्रिया, ठीक है, जब राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ता है तो एट्रियल स्ट्रेचिंग की वजह से एट्रियल नेचुरेटिक पेप्टाइड रिलीज होता है, ठीक है, जो कि काउंटर एक्ट करता है टू द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, जिसको अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। इन विच फेज ATP एंड C3 रीजनरेट्स, ठीक है, तो ये रीजनरेट करते हैं ड्यूरिंग रिकवरी फेज, ठीक है। Drooping of the angle of mandible is most commonly associated to injury by which of the following injury to the marginal mandibular branch of the facial nerve. 60 years old male presents with chronic heart failure, presents with symptom of volume overload जिसमें peripheral edema है, shortness of breath है, low potassium है, ठीक है, which of the following drug you will prescribe to cover both, ठीक है, तो हमने डायूरेटिक भी देना है उसके फ्लूइड ओवरलोड को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, और हमारे पास पोटेशियम भी लो है तो हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक देंगे जिसमें स्पायरोनोलेक्टोन है। लूप डायूरेटिक हम नहीं देंगे क्योंकि वो फर्दर हाइपोकेलीमिया कॉज करेगा, ठीक है। 72-year-old male presents with sudden onset of left lower abdominal pain, fever and bright red rectal bleeding. ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ टेंडरनेस इन द लेफ्ट इलियक फॉसा, ठीक है, अभी हमने प्रीवियस पेपर में ही इसको डिस्कस किया। CT स्कैन पे आपको थिक सेगमॉइड कोलॉन मिल रही है, लेफ्ट इलियक फॉसा में टेंडरनेस है, थिक सेगमॉइड कोलॉन है, तो दिस इज एक्यूट सेगमॉइड डाइवर्टिकुलाइटिस। फीमेल प्रेजेंट विद वीकनेस ऑन द राइट साइड, CT स्कैन में आपको पोस्टीरियर फ्रंटोपराइटल एंड मीडियल टेम्पोरल लोब इफेक्ट मिल रही है, ठीक है, और वीकनेस ऑन द राइट साइड है, ठीक है, सो दिस एरिया इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन जो है, ठीक है, स्पेशली जो लेटरल पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, इट इज सप्लाइड बाय द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। इन डीसेरेब्रेट एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टेड, रेड न्यूक्लियस जो है, ठीक है, वो आपका इफेक्टेड होता है। वेगस नर्व डिक्रीजेज द हार्ट रेट बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एट SA नोड, ठीक है, तो वेगस नर्व क्या करती है, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है, कैसे कि वो SA नोड के ऊपर परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम को बढ़ा देती है, ठीक है। अगर सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो डीपोलराइजेशन होगी, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम में होता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक होती है वेगस नर्व, ठीक है, जिसने हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना है, ठीक है, तो वो क्या करती है, पोटेशियम की परमेबिलिटी को बढ़ा देती है, मेम्ब्रेन रिपोलराइजेशन की तरफ ले जाती है, ठीक है, और इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। विच मसल इन्वॉल्व इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के अंदर आपके डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, सेरेटस इंटीरियर, सेक्लेनस मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो मसल्स जो है कि वो इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। मसल्स के MCQ जो है वो आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। डॉक्टर चेकिंग द पल्स ऑफ विच आर्टरी बिटवीन इंफ्राहायोइड एंड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, सबको पता है दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। बॉय गॉट ब्लो ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नी, नाउ अनेबल टू डू ई वर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट, ठीक है, तो ई वर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहा, इट मीन्स दैट देयर इज इंजरी टू द कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। जब डॉर्सिफ्लेक्शन और ई वर्जन नहीं हो रही तो कॉमन पेरोनियल नर्व का डैमेज है, जब प्लांटर फ्लेक्शन और इन वर्जन नहीं हो रही तो टिबियल नर्व का डैमेज है। इंजरी टू द बायलैटरल हिपोकैम्पस, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, इट विल कॉज एमिनेजिया, ठीक है, इंटेरोग्रेड एमिनेजिया। इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या होता है, आपका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो डिक्रीज सीरम फेरेटिन होता है, दैट इज द C ऑप्शन। Warfarin is widely used as an anticoagulant, but it is teratogenic and can cause significant fetal malformation if taken during pregnancy. What will be the teratogenic effect on the fetus, ठीक है, तो ये क्या कॉज करता है, ये नेज़ल हाइपोप्लेजिया कॉज करता है। तो वॉरफेरिन के इफेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, नेज़ल हाइपोप्लेजिया कॉज करता है, एजेनेसिस करता है, कॉर्पस कोलोजियम की फीटल ब्लीडिंग होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन इन HIV हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज कैंडिडा,
ठीक है। स्किन कैंसर, कपोसी सार्कोमा कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस 8, ठीक है, दोनों एमसीक्यू रिपीट हुए हैं। मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन कैंडिडा होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन टीबी है। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन एड्स पेशेंट के अंदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, नेमासिस्टिक जुविसाई, ठीक है। मेनिंजाइटिस इन HIV पेशेंट, क्रिप्टोकोकस और डायरिया, क्रिप्टोस्पोरिडियम। विच हार्मोन रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एक्यूट स्ट्रेस और इंजरी, ठीक है, हार्मोन का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इट विल बी कॉर्टिसोल, ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्ट्रेस के साथ वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करानी है तो एपिनेफ्रिन आ जाएगा। स्ट्रेस में अर्ली चेंजेस क्या होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो पिट्यूटरी वाला आ जाएगा। ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इफ देयर इज नो ऑप्शन ऑफ ACTH एज वेल देन यू विल गो टुवर्ड्स कॉर्टिसोल ऑफ द एड्रेनल। 50 years old male with history of chronic alcohol use, प्रेजेंट करे विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जॉन्डिस, विजिबल डायलेटेड वेन्स हैं जो रेडिएट करे टू द अम्बिलिकस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ अपेयरेंस ऑफ दीज वेन्स, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपके पास बेसिकली, ठीक है, जैसे हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू क्रॉनिक अल्कोहलिक यूज, लिवर सिरोसिस हुआ, पोर्टल हाइपरटेंशन हुई, ठीक है, तो इसमें पैराम्बिलिकल वेन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर जो है वो ब्रेडिकाइनिन प्रेफरेबल टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। जैसे दोनों पेन मीडिएटर है लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में हो तो ब्रेडिकाइनिन को प्रेफर करेंगे। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सेवियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म ऑफ ड्यूरेशन उन्होंने कुछ मेंशन किया है। ECG इनकन्क्लूसिव है, तो कार्डिक मार्कर आप क्या कराएंगे, अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ उन्होंने कितना ड्यूरेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, CKMB, ठीक है। तो जो CKMB होता है हमारा कार्डियक मार्कर 4 आवर्स में 2 to 4 आवर्स 3 to 4 आवर्स के अंदर जो है वो रेज होता है, ठीक है। और जो आपका CKMB होता है, ठीक है, वो हमारे पास 4 आवर्स के अंदर जो है वो रेज होता है, ठीक है, और विद इन 2 to 3 डेज़ जो है, ठीक है, इसके लेवल जो है वो डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। और 4 आवर्स के बाद जो है वो आपके पास ट्रोपोनिन आ जाता है, ठीक है। सेंसिटिव ट्रोप T है और स्पेसिफिक क्या है, ट्रोप I है, ठीक है। अगर 1 to 2 आवर्स की बात होगी तो मायोग्लोबिन, और फर्स्ट 6 आवर्स में वैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज योर ECD, तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ उन्होंने 3 या 4 आवर्स लिखा है, ठीक है, सो द आंसर वुड बी CKMB। इफ पेशेंट हैज डिक्रीज FEV1, डिक्रीज FRC, डिक्रीज FVC, अगर डिक्रीज FRC की बात कर दी है, कभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में FRC डिक्रीज नहीं होता, इट मीन्स दैट दिस इज रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हमारे पास ऑप्शन में कौन सी दी हुई है, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ जो है वो पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। 35-year-old men complains of shoulder weakness, difficulty lifting objects overhead on examination, pushing against the wall, reveal medial lifted scapula on the right side, ठीक है। तो ये विंगिंग ऑफ द स्कैपुला की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें आपकी जो है ना वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है, जो मसल कौन सा होगा, सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है, ठीक है, वो इसको कॉज करती है। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो है वो आपका ग्लूटाथायोन होता है, ठीक है, ग्लूटाथायोन सबसे पोटेंट है, देन विटामिन E, देन विटामिन C, देन विटामिन A। एडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड जो होता है, ठीक है, वो हमारा होता है लेटरल करिकोरेटिनॉइड, ठीक है, और एबडक्टर कौन सा होता है, पोस्टीरियर करिकोरेटिनॉइड। ये दोनों एक दूसरे के एंटागनिस्टिक मसल्स होते हैं। क्रिकोथायरॉयड है, ठीक है, जिसने आपके जो है ना वो टेंसर होता है, ठीक है, और इसका जो ऑपोजिट होता है, ठीक है, इसका जो है वो काउंटर एक्ट कर रहा होता है वो हमारे पास थायरोरेटिनॉइड मसल होता है, ठीक है। तो ये अपनी याद रखने, देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें दिया, और क्रिकोथायरॉयड और वोकैलस जो है पार्ट ऑफ थायरोरेटिनॉइड, ठीक है, वो टेंसर है, बाकी थायरोरेटिनॉइड का एक्सटर्नल पोर्शन जो है वो आपका रिलैक्सर है। 35-year-old पेशेंट सस्टेन्स अ मिड ह्यूमरस फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेटेड बाय नर्व डैमेज, ठीक है, तो मिड ह्यूमरल फ्रैक्चर के ऊपर नर्व डैमेज हुआ है, इफेक्टेड नर्व जो है उसमें डीजनरेशन हो रही है, ठीक है, इन वन ऑफ इट्स पार्ट, विच पार्ट ऑफ द नर्व इज मोस्ट लाइकली डीजनरेट फॉलोइंग, ठीक है। सो डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सॉन जो है वहाँ से डीजनरेशन जो है वो इट विल स्टार्ट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंजरीज होती हैं, ठीक है, टू द न्यूरॉन, ये भी हमारे पास जो है फर्स्ट एड में लिखा हुआ है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 58 years men with history of hypertension and smoking presents with chest pain that occurs during exercise and relieve with rest। चेस्ट पेन एक्सरसाइज से हो रही है, रेस्ट पे बिल्कुल रिलीव हो जाती है। आफ्टर 5 minutes द पेन इज डिस्क्राइब एज, कैसी पेन है, डल है, स्क्वीजिंग सेंसेशन इन द चेस्ट है, और सम टाइम वो पेन रेडिएट करके आपके लेफ्ट आर्म में भी जा रही है। सो दिस इज स्टेबल एंजाइना, ठीक है, क्योंकि पेन जो है वो रेस्ट पे रिलीव हो रही है और एक्सर्शन पे हो रही है, तो दिस इज स्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना की पेन इवन एट रेस्ट होती है। 62-year-old women with diabetes mellitus and sedentary lifestyle experience chest tightness discomfort after hearing stressful news। The pain radiates to her jaw left arm but disappears after resting। Again rest करने पे disappear हो रही है, this is stable angina। 50 years old male patient presents in cardiology OPD with chest pain on ECG। There was elevation in V3 and V4। Which of the following vessel is affected, ठीक है, तो elevation in V3 and V4
आपकी एंटीरियर वॉल माइकार्डियल इन्फेक्शन में होता है, ठीक है, और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो इफेक्टेड होती है इसके अंदर, ठीक है। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंफीरियर वॉल, एंटीरियर वॉल, ठीक है, और आपकी पोस्टीरियर वॉल एमआई का जो है वो तो ज़रूर खुला होना चाहिए। पेशेंट हैज़ माइकार्डियल इन्फेक्शन 6 months बैक, नाउ प्रेजेंट विद चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ईसीजी में आपको बाइजेमिनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिला, इन्वर्टेड टी वेव, ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया। दीज बाइजेमिनी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है दीज आर करेक्टरिस्टिक फॉर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, सी ऑप्शन। पेशेंट हैविंग अल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हैबिट्स पर रेक्टल ब्लीडिंग, डायग्नोज एज ए केस ऑफ कोलॉन कैंसर। तो कोलॉन कैंसर का ट्यूमर मार्कर कोरोनो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है, CEA। 19-year-old girl presents with lack of height increase after puberty. She has normal blood profile and blood sugar level with no other issues. Which hormonal abnormality is most likely to be observed? ठीक है, तो उसमें क्या है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 जो है वो डिक्रीज होगा। पेशेंट नोन केस ऑफ थायरॉइड डिजीज, उसमें हमने प्रोपाइल थायरोसिल से ट्रीट किया, अब वो हमारे पास फीवर के साथ प्रेजेंट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन यू वुड ऑर्डर, तो इसमें हम CBC जो है वो ऑर्डर करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो आपकी प्रोपाइल थायोयूरेसिल होती है ना, उसका एक मेजर साइड इफेक्ट होता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल का, कि वो क्या कॉज करती है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस कॉज करती है, यानी कि ठीक है वो सवेयर रिडक्शन कॉज करती है इन द न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोपीनिया कॉज करती है, ठीक है। और फीवर जो है वो कह रहे हैं वो हो रहा है, इसका मतलब है इम्यूनोसप्रेशन की वजह से जो है वो इन्फेक्शन भी हो गया पेशेंट को, तो हम उसका CBC कराएंगे ताकि हम चेक कर सकें उसका WBC काउंट, ठीक है, और उसको हम न्यूट्रोपीनिया के लिए असेस कर सकें, ठीक है, विच इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है। सो D ऑप्शन करेक्ट होगा। टिश्यू ब्लीडिंग कैन बी कॉज बाय सेवरल फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद टिश्यू ब्लीडिंग। सो क्योंकि इसमें टिश्यू ब्लीडिंग की बात हो रही है, ठीक है, और जो टिश्यू ब्लीडिंग होती है, ठीक है, यानी कि डीप टिश्यू ब्लीडिंग जो होती है आपके पास, इट इज़ कॉज, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से ना हमारे पास सुपरफिशियल जैसे एपिस्टेक्सिस हो गया, जैसे आपके पास जो वो परपरा होता है, कीमोसिस होता है, दिस इज ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी प्लेटलेट काउंट कम होता है। लेकिन जो टिश्यू ब्लीडिंग होती है जैसे हीमार्थोसिस वगैरह, दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर, जैसे हीमोफीलिया के अंदर फैक्टर A डेफिशिएंट होता है तो टिश्यू ब्लीडिंग होती है। डिफरेंस बिटवीन द टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजेनेटा क्या होता है, सेजेनेटा के एग्स राउंड होते हैं, ट्रैक एक्टिवली एंड फंक्शनली एसोसिएटेड विद लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है दिस इज रूब्रोस्पाइनल ट्रैक, दोनों जो है रिपीटेड MCQ। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपको पता है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, ठीक है, वो हमारे पास जो है वो कैरी करता है आपकी पेन और टेम्परेचर सेंसेशंस को, ठीक है, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन को पेरिफेरी से ब्रेन की तरफ जो लेके आ रहा होता है वो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है, ठीक है। और ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होता है ये थैलेमस तक जाता है और वहाँ से फिर क्रॉस ओवर करके कॉन्ट्रालेटरल साइड में चला जाता है इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। लेकिन जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक होता है वो क्या कर रहा होता है, फंक्शन उसका क्या होता है कि वो कंट्रोल करता है फ्लेक्सर मसल टोन को, ठीक है, ऑफ द लिम्स, जो है फ्लेक्सर मसल टोन ऑफ द लिम्स को कंट्रोल करता है। तो ये इन कोऑर्डिनेशन काम कर रहा होता है विद द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है, कि ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्सिक मूवमेंट कराता है जैसे ही पेनफुल स्टिमुलस होता है, ठीक है, पेनफुल स्टिमुलस की वजह से फ़ौरन से रिफ्लेक्सिव मूवमेंट करा के, यानी जो फ्लेक्सर विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, वो कराता है, ठीक है, और फ़ौरन और पेन को साथ में जो है वो कौन कैरी करा होता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनली और जो है ना वो एक्टिवली एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। 56-year-old मैन प्रेजेंट्स विद कन्फ्यूजन, हेडेक एंड नॉजिया ऑन एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर वॉज 130/85, हार्ट रेट 88, लैब्स फाइंडिंग शो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 300 है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1200 है। अगेन ये रिपीटेड MCQ लास्ट पेपर में हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू डिप्राइवेशन ऑफ वाटर, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई ऑन स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन, डेंड्रेटिक अल्सर जो है वायरल केराटाइटिस में होता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। A man presents with complaint of flank pain, hematuria, X-ray detects no kidney stones. Urine analysis में आपको acidic urine मिल रहा है and crystals, which kidney stone is this, ठीक है। So this is uric acid stone, ठीक है। तो जो है acidic urine है, ठीक है, और crystals जो है वो हमारे पास कौन से हैं, uric acid stone जो है वो आपके पास acidic urine cause करते हैं। यूरिक एसिड स्टोन्स जो होते हैं ना, ठीक है, वो हमारे पास रेडियोल्यूसेंट होते हैं। रेडियोल्यूसेंट का मतलब क्या है कि दे आर नॉट विजिबल ऑन प्लेन एक्सरे, ठीक है, एक्सरे इमेजिंग पे हमें नहीं मिलते हैं। और यूरिक एसिड स्टोन जो है वो आपके पास आपका एसिडिक यूरिन भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि यूरिनरी जो pH होती है वो 5.5 से लेस होती है, ठीक है। तो इसीलिए जब हमें उन्होंने कहा है कि हमें यूरिन एनालिसिस पे क्रिस्टल्स मिल रहे हैं और एसिडिक यूरिन मिल रहा है तो हम यूरिक एसिड स्टोन की तरफ जाएंगे, जो कि हमें एक्सरे पे नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है। लिम्फोमा इन एड्स पेशेंट इज कॉज्ड बाय, ठीक है, एड्स पेशेंट में अगेन जो आपके पास लिम्फोमा कॉज करता है, ठीक है, वो एब्स्टेंस बार वायरस कॉज करता है। 30 years old फीमेल प्रेजेंट्स विद एपिगैस्ट्रिक पेन, जॉन्डिस, ALP वाज रेज, व्हिच कैन बी कॉज, ठीक है। तो
एपिगैस्ट्रिक पेन है, जॉन्डिस है, ठीक है, तो रेज्ड अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, दिस ड्यू टू गॉल स्टोन डिजीज। वाटर हैमर पल्स और वाइट पल्स प्रेशर जो है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है यूरोटिक रिगर्जिटेशन का। 45-year-old मेल प्रेजेंट्स विद हार्टबर्न एपिगैस्ट्रिक पेन अकरिंग 2 hours पोस्ट पेरेंडियल, ठीक है। जो पोस्ट पेरेंडियल पेन होती है वो ड्यूरनल अल्सर की होती है, जो एम्प्टी स्टमक होती है वो आपके पास किसकी होती है, गैस्ट्रिक अल्सर की पेन होती है, ठीक। ये इस तरह आई गेस ये, अच्छा इसको करेक्ट कर लें, ठीक है। जो हमारे पास उन्होंने कहा 2 hours पोस्ट पेरेंडियल, इसका मतलब है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, जब आपका स्टमक जो है वो एक तरह से एम्प्टी हो चुका हुआ है, ठीक है। तो एम्प्टी स्टमक जो पेन है वो ड्यूरनल अल्सर की है, और जो गैस्ट्रिक अल्सर की पेन होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि शॉर्टली आफ्टर ईटिंग जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप खाते हैं आपकी गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन होती है, ठीक है, जो अल्सर को जो है वो इरिटेट करती है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो है ना वो गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है। जबकि ड्यूरनल अल्सर की पेन जो है, ठीक है, वो 2 to 3 hours आफ्टर ईटिंग हो रही होती है, जब स्टमक आपका एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, और वो रिलीव हो जाती है जब आप बाय ईटिंग और बाय एंटासिड्स, ठीक है। 30 years old female presents with a mobile fluid filled lump on the dorsal surface of the hand. On examination, lesion is non-tender, prominent on flexion. Transillumination test उसका positive है, so this is ganglion cyst. 55-year-old female who underwent mastectomy and level 3 axillary clearance now presents with arm swelling, discomfort. तो क्या पहले मैंने बताया mastectomy के बाद arm swelling हो जाए, ठीक है, this is due to lymphatic obstruction. Person running in marathon race, blood flow to non-exercising muscle जो है post ganglionic sympathetic cholinergic fiber है. Female patient with history of 3 section presents with epigastric swelling and a non-palpable defect. Cough and pulse जो है उसकी positive है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वुड बी, ठीक है, ये भी हमने पहले जो है वो डिस्कस किया था कि डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई क्या होता है, ठीक है, कि रिपीटेड प्रेगनेंसीज की वजह से, ठीक है, जो मल्टी पेरेंस वुमेन होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये जो रेक्टस मसल होता है ना उनकी सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो फील होता है, ठीक है, एज देयर इज़ सम डिफेक्ट, ठीक है। तो this is divarication of recti, ठीक है। and a patient presents with appendicitis and after 4 days a fluid collection is noted at the caudal site, the most appropriate management क्या होगी कि आप उसको जो है वो ओपन करें और फ्लूइड को ड्रेन कर दें। patient complain of area of focus at right angle, the most likely diagnosis would be, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज astigmatism। यस दिस, ये जो मिसिंग वर्ड है ये शायद मेकिंग है, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म बेसिकली क्या होता है, ये इट इज़ ए कंडीशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन विच अ पॉइंट लाइट कैन नॉट मेड अ पंक्टेड इमेज अपॉन द रेटिना एनी और इसको हम स्फेरिकल करेक्टिंग लेंस से जो है वो करेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि एस्टिग्मेटिज्म जो है वो कॉज होता है, वो हमारा एक रिफ्लेक्टिव एरर है कि जो कॉज होता है, ठीक है, जब आपके पास इरेगुलर शेप्ड जो है ना वो कॉर्निया या लेंस होता है, ठीक है, इरेगुलर शेप्ड कॉर्निया और लेंस की वजह से कॉज होता है, ठीक है, जो डिस्टॉर्टेड या ब्लर्ड विजन कॉज करता है किसी भी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। कॉर्निया या लेंस जो है वो अनइवन कार्वेचर का होता है, इरेगुलर शेप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक आपके पास फोकस पॉइंट बनने के बजाय मल्टीपल फोकल पॉइंट्स जब बन रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, उसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपकी विजन जो है वो ब्लर्ड होती है, डिस्टॉर्टेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा कि एरिया फोकस ऑन द एट राइट एंगल्स, मतलब क्या है कि देयर इज़ नॉट सिंगल फोकस, ठीक है, फॉर द विजन, ठीक है। और इसकी वजह से फिर आई स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है, हेडेक वगैरह होता है, आप फोकस नहीं कर सकते फाइन डिटेल्स के ऊपर। इसके करेक्शन के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ करते हैं ग्लासेस में या कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन उसमें हमारे पास है हाइपरोपिया, ठीक है, जो कि फार साइटेडनेस होती है, ठीक है, मायोपिया है, ठीक है, जो नियर साइटेडनेस होती है, ठीक है, कैटरैक्ट है, और प्रेसबायोपिया, ठीक है, जो ओल्ड एज में आपके पास आती है, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ डिफिकल्टी इन रीडिंग अ बुक, यू कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, द लाइकली कॉज वुड बी, अभी हमने डिस्कस किया। तो ये हाइपर मेट्रोपिया के शॉर्ट आई बॉल, ठीक है। ये एमसीक्यू हम प्रीवियस पेपर में भी सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। मजीद कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अ पर्सन इज डिहाइड्रेटेड एंड प्रोफिजली स्वेटिंग, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू प्रॉक्सिमल कॉर्निटी ट्यूब्यूल, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है 60 to 65%। ट्रू रिगार्डिंग ब्लड ग्रुप ए क्या होता है, इसका मतलब है कि ए जो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगी, ए होगी, ठीक है। आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, जो भी ब्लड ग्रुप होगा उसकी एंटीजन जो है वो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होती है। आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट गॉट बायलैटरल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन, नाउ हिज माउथ रिमेन ओपन, विच मसल डैमेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है। तो अगर उसका माउथ ओपन है इसका मतलब है कि वो मसल है कि जिन्होंने माउथ को क्लोज करना है, ठीक है, वो डैमेज हुए हैं, ठीक है, जिसमें मेसेटर एंटीफाइबर टेम्पोरलिस या मीडियल टेरेगोइड हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में मेसेटर मसल है, ठीक है।
A child came in OPD of the orthodontist. Child is not sure about his age. What measure should you use to confirm his age? ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक्सरे कराएंगे of the bones. A female lady diagnosed case of Sheehan syndrome now present in OPD with lightheadedness, dizziness, anxiety. These symptoms are due to which of the following hormone? ठीक है, तो ये हमारे पास ACTH की वजह से जो है सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, दैट इज़ द ए ऑप्शन. ठीक है, लाइट हेडेकनेस है, डिजनेस है और एनजाइटी है. ठीक है, तो ये बेसिकली किस तरह से एक्सप्लेन होगा कि शीहैन सिंड्रोम जो है ना कि उसमें हमारे पास क्या होता है, स्कीमिक नेक्रोसिस हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, सोवेयर पोस्टमार्टम हेमरेज की वजह से. तो हाइपोपिट्यूटरिज्म हो जाएगा, मल्टीपल हार्मोन्स जो है उसमें डेफिशिएंट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये जो सिम्टम है डिजनेस, एनजाइटी और लाइट हेडेकनेस, ये सेकेंडरी एडर्नल इंसफिशिएंसी की वजह से ACTH आ जाएगा. सेल रेप्लिकेशन डिक्रीजेज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, सेलुलर एजिंग की वजह से, लंग डिस्टेंडेड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर की वजह से डिस्टेंशन ऑफ द लंग होती है. ठीक है, वेट लिफ्टर वॉज लिफ्टिंग वेट इन अ कॉम्पिटिशन, सडनली हिज आर्म गेव अप एंड ही ड्रॉप द वेट. ठीक है, गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो है वो इन्वर्स बायोटेक्टिक रिफ्लेक्स कॉज करते हैं. ठीक है, डैमेज टू द मसल को, ओवर स्ट्रेनिंग को प्रिवेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग को. पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ एडिमा, हिज वाइटल्स रिवील इंक्रीज. Blood pressure investigation reveal hypokalemia, decreased renin level, increased sodium levels, but renin, angiotensin 2, aldosterone levels are within normal limit. Diagnosis of Liddle syndrome. Liddle syndrome के अंदर epithelial sodium channel का defect होता है. 3-month-old infant present करा with metabolic acidosis, hypokalemia, decreased bicarbonate level. Which of the following is the most likely diagnosis? ठीक है, तो इसका diagnosis क्या होगा? This is renal tubular acidosis. ठीक है, patient presents with multiple tumors including angiomyolipoma, atrial myxoma. Which of the following condition is most likely associated with these finding? ठीक है, this is tuberous sclerosis. जो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होता है ना, ठीक है, उसके की फीचर्स में आता है कि उसकी एसोसिएशन होती है एंजियोमायोलाइपोमा ऑफ द किडनी के साथ. ठीक है, उसके अलावा कॉर्टिकल ट्यूबर्स वगैरह कॉज करता है, फेशियल एंजियोफाइब्रोमास कॉज करता है. ठीक है, तो क्योंकि एंजियोमायोलाइपोमा जो है वो कंसिस्टेंट होते हुए ट्यूबरस स्क्लेरोसिस. ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो आ जाएगी. पेशेंट हैज़ फॉलोइंग ABGs, pH 7.2 है, इसका मतलब है एसिडोसिस है. और बाइकार्बोनेट का लेवल देखें 19 है, लो है, तो मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, डी ऑप्शन. पेशेंट प्रेजेंट विद ABG ऑफ pH 7.2, अगेन एसिडिक है. पार्शियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 50 है. ठीक है, यानी इंक्रीज हुआ है पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर रहा है. बाइकार्बोनेट 28 है, तो बाइकार्बोनेट भी जो है वो आपके पास क्या हुआ है, थोड़ा सा जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास. सो इट मीन्स दैट दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, जिसकी पार्शियल कॉम्पनसेशन हुई है. ठीक है, बी ऑप्शन. पेशेंट प्रेजेंट विद ABGs ऑफ pH 7.35, अगेन एसिडिक है, कार्बन डाइऑक्साइड 60 है. ठीक है, इंक्रीज है, बाइकार्बोनेट देखिए 35 है. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस बैलेंस टू दिस पेशेंट? ठीक है, अगेन दिस इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. ठीक है, जिसकी कॉम्पनसेशन हुई है विद कंप्लीट कॉम्पनसेशन. पेशेंट प्रेजेंट विद ड्राई आइज, डिफिकल्टी स्वॉलोइंग, शी रिपोर्ट्स फटीग एंड जॉइंट पेन. डायग्नोज एज अ केस ऑफ जोग्रेन सिंड्रोम. उसमें क्या है? anti-SSA एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है. पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद हार्ट रेट ऑफ 25 बीट्स पर मिनट. QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो बाजार है. व्हाट इज द, वेयर इज द पेस मेकर लोकेटेड? हार्ट रेट को देखते हुए हमें पता चलता है कि पेस मेकर कहाँ लोकेटेड है. अगर SI नोड पे होगा तो 60 to 80 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट होगा. AV नोड पे होगा तो 40 to 60 बीट्स पर मिनट. इंफ्रा नोडल हिपरकेंजी फाइबर्स में होगा तो 20 to 40 बीट्स पर मिनट. ठीक है, and that's all for this paper. I hope all the MCQs would be clear. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you very much.